तेजस्वी को भी सरकार बनाती है। यस। और कहीं तेजस्वी भी नाकाम हो गए रोजगार देने में, तब कैसे नाकाम होंगे? चेंज कर देंगे सरकार ये मुद्दा, ये सबसे बड़ा हम लोग पहले एजुकेशन, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर हम लोग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजीत चौधरी। मेरा नाम विकास यादव। विकास यादव किए हैं, अब न करेंगे, चाहे कुछ भी होगा हम पीछे ना हटेंगे। अरे चोर बेईमान ना, अरे दलाल चाहिए, सीएम लालू का लाल चाहिए। अरे चोर बेईमान ना, अरे दलाल चाहिए, सीएम लालू का लाल चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या? सिकंदर साहब। सिकंदर साहब। 25 साल पहले खटिया पर और कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। हमारा रोड शो कौन किया था? 25-30 साल पहले खटिया पर बैठने का बोलता। अरे तेलिया, अरे चमरबा, तुम कहाँ बैठ रहा है? तुम्हारा औकात है रे खटिया कुर्सी पर बैठने? लालू जी का देन है। क्या देखिए, सरपंच बन के हैं, सरपंच बने हुए शिव पंचायत का। यानी जातीय भी प्रताड़ित होती है यहाँ। इतना प्रताड़ित होती थी पहले, अभी नहीं। अभी नहीं। अभी जब लालू जी के राज आया तो हम लोग को अति पिछड़ा का इतना खोल दिए है ना कि हम लोग अति पिछड़ा। सोया है चौकीदार, रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, ये सब बेच कर भी खुश है जेपी नड्डा। दलितों का शोषण हो रहा, लोर पोछने वाले हैं लालू जी चाचा। क्या नाम हुआ आपका? बताइए। उपेंद्र पासवान नाम है। उपेंद्र पासवान। दलितों का अगर मसीहा है तो लालू जी है। अरे तो आप पासवान है? हाँ सुनिए, पासवान है। अभी हम गोविंदपुर विधानसभा में चुनाव सभा में मौजूद और यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी पूर्णिमा यादव जी मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे अपने मतदाताओं के लिए और यहाँ बिहार के लिए? बताइए। बिहार के लिए हम कहें कि 5 साल क्या क्या करते हैं वो। पूर्णिमा यादव जिंदाबाद। चलिए, ये पूर्णिमा यादव जिंदाबाद। और लगातार ये क्षेत्र में मतों से जीत रहे हैं। अब बताइए इस सर, ये जो नेता है ना जी, हम साहु जी हैं जी, तेली हैं जात का। ये जो नेता है ना सरब जाति का नेता है, वो जात का नेता नहीं है। पूर्णिमा यादव, कौशल यादव, आपका गायत्री देवी, जुगल किशोर प्रसाद यादव, गोविंदपुर विधानसभा में वो सभी को लेके चले हैं, किसी जात और पात को लेकर नहीं चले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि गोविंदपुर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो त्रिकोणीय मैच हो रहा है। क्या इस पर कुछ त्रिकोणीय है या नहीं है? यहाँ सिर्फ तेजस्वी जी को, लालू जी को जानते हैं। हम लोग को साहु जी हैं, हम लोग साहु जी हैं, रविदास जी हैं, डोम जी हैं। उसको क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या? सिकंदर साहब। सिकंदर साहब। 25 साल पहले खटिया पर और कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। हमारा रोड शो कौन किया था? 25-30 साल पहले खटिया पर बैठने का बोलता। अरे तेलिया, अरे चमरबा, तुम कहाँ बैठ रहा है? तुम्हारा औकात है रे खटिया कुर्सी पर बैठने? लालू जी का देन है। क्या देखिए, सरपंच बन के हैं, सरपंच बने हुए शिव पंचायत का। यानी जातीय भी प्रताड़ित होती है यहाँ। इतना प्रताड़ित होती थी पहले, अभी नहीं। अभी नहीं। अभी जब लालू जी के राज आया तो हम लोग को अति पिछड़ा का इतना खोल दिए है ना कि हम लोग अति पिछड़ा इनको जिता देंगे। तो क्या इनको अति पिछड़ा जिता देंगे विधानसभा में। यादव जी के लिए वोट रहेगा बैलेंस में। अच्छा, सभी जाति इनके साथ। अति पिछड़ा महादलित जिता देंगे। आज 3 लाख 4 लाख जनता जो शराबबंदी में बंद है वो बेकसूर बंद है। नीतीश कुमार का देन है ये पलटू चाचा का फेरा में हम लोग नहीं रहे। नहीं। हम लोग अगले बार भी नेताजी से मांग किए थे कि आप पलटू चाचा को छोड़ दीजिए, मगर हमारे नेताजी नहीं माने तो नेताजी को पलट दिए। पलटू चाचा चल गए, पलटू चाचा जो चल गए। चौकीदार, रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, ये सब बेच कर भी खुश है जेपी नड्डा। दलितों का शोषण हो रहा, लोर पोछने वाले हैं लालू जी चाचा। क्या नाम हुआ आपका? बताइए। उपेंद्र पासवान नाम है। उपेंद्र पासवान। दलितों का अगर मसीहा है तो लालू जी है। अरे तो आप पासवान है? हाँ सुनिए, पासवान है। रामविलास पासवान जी का बेटा। रामविलास पासवान जी आज स्वर्गवासी हो गए।
लेकिन उनको कीड़ा पड़ जाएगा अभी अथी में 10% जो आरक्षण दिया है ये 18% को 10% आरक्षण दिए, हम लोग 80% हटपटा रहे हैं। 10% आरक्षण क्या आधार पर दिए? चिराग पासवान का कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है बिहार में। तो क्या लगता है आपके पासवान समाज जो है वो पासवान समाज को अगर देखना देखिएगा नेपाल में वोट दिया एकदम 6 पासवान लालटेन में आप किधर करेंगे? लालटेन के हम जद्दी है, लालटेन हाँ, लालू चाचा हमको बैठाए खटिया पर, ब्लॉक दिखाए, थाना दिखाए, थाना जाने का अधिकार नहीं था हम लोग का, दलित का थाना जाने का अधिकार नहीं था, कोई दलित का चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। हमारे बाबा साहब कहते हैं कि दलित को स्थान झाँपने का अधिकार नहीं था। हमारे फूले भाई सावित्री जी जब पढ़ाने के लिए जाते थे यही यूपी में तो उस पर कीचड़ भी गिरा जाता था। ये सब काम था किसका? स्वर्ण जाति का। स्वर्ण जाति हम लोग को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी जी ये कहे हैं कि सब जाति को लेकर चलेंगे, सारी जात को लेकर चलेंगे। चलिए और भी कुछ है। नीतीश जी लगभग 20 सालों से मुख्यमंत्री के पद पर हैं जी, क्या कहेंगे? वो क्या काम नहीं कर रहे थे? वो कोई कम नहीं, 0 बटा सन्नाटा है उसका काम। देखे नहीं, देखिए न गली नली है, पूरा रोड पे यही गोविंदपुर में पानी बह रहा था दुर्गा पूजा के टाइम में, 1 होना पानी यही गोविंदपुर में। अरे मोदी जी तो कहते हैं कि विशेष पैकेज बिहार को कहाँ पैकेज मिला है? कहाँ मिला है पैकेज? तो आप भी जानते होंगे पैकेज मिला है। बोले तो है कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 2 करोड़ नौकरी दिए हैं, 11 साल होने जा रहा है। जो वोट हो रहा है ये हो रहा है शिक्षा जी, मेन मुद्दा है शिक्षा, उसके बाद में बेरोजगारी, स्वास्थ्य, यही सब का है मेन मुद्दा इस बार है। जी मेन मुद्दा यही है। जाति कोई मुद्दा नहीं, जाति कोई मुद्दा नहीं, A to Z हाँ, A से Z तक। चलिए ये लगातार हम गोविंदपुर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और यहाँ के एक जनता से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे बीच युवा है और इस बार युवा बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए फैक्टर है कि बिहार का जो चुनाव है वो युवाओं का रंग है। क्या कहेंगे युवा के लिए आप? युवा के लिए जो रोजगार देगा। क्या नाम हुआ आपका बताइए? राहुल कुमार। पूरा नाम बताइए, बिहार है पूरा नाम बताना है। राहुल कुमार नाम है तो फिर क्या पूरा नाम अभी कुछ? जाति कौन है जी? पूछिएगा जाति तो बताएंगे। जाति पूछ रहे हैं? जाति यादव है। आप बताइए कि युवा है, यादव बाद में युवा है। युवाओं के लिए इस बार चुनाव का बहुत बड़ा मौका है। किसे आप चुनना चाहेंगे? बिल्कुल जो रोजगार देंगे, रोजगार के वादा किए, जो रोजगार के वादा करके 17 महीना निभाए हैं, दिखाए हैं जी, उन्हीं को मिलेगा। और कह रहे हैं कि हर एक घर में जिसके घर में रोजगार नहीं है, एक भी नौकरी नहीं है, उसके घर में एक सरकारी नौकरी देने के वादा कर रहे हैं। तो उन पर भरोसा है क्योंकि 17 महीना में करके दिखाए हैं। अभी तक हम लोग बेरोजगार हैं। इसी भरोसा से आप लोग दोबारा एकदम प्रदान कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। और इस बार अगर युवा तेजस्वी को भी सरकार बनाती है और कहीं तेजस्वी भी नाकाम हो गए रोजगार देने में, तब कैसे नाकाम होंगे? ये मुद्दा, ये सबसे बड़ा हम लोग पहले एजुकेशन, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर हम लोग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजीत चौधरी। अजीत चौधरी जी, हम चौधरी समाज से, दलित समाज से हैं। इस बार आरजेडी का वोट करेंगे, पूर्णिमा मतलब गोविंदपुर से। तमाम ऐसे युवा हैं जो मुद्दा यही है कि स्वास्थ्य, बेरोजगारी, रोजगार मेन मुद्दा है। 3 चीज। अच्छा ये मुझे बताइए, आप लोग सभी नौजवान हैं यहाँ, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, मुझे जानकारी भी है, आपको इतिहास में पढ़ना होगा कि देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा का दर सबसे निचला पायदान पे है। इसको ये डेवलपमेंट के लिए ये पहला मुद्दा क्यों नहीं होती बिहार के लिए? बिल्कुल वही तो उठा रहे हैं तेजस्वी यादव जी। सबसे पहले शिक्षा के 17 महीना रहे तो शिक्षा BPSC जो डायरेक्ट भर्ती होता था पैसा दे के, उसको BPSC से एग्ज़ाम दे के पैटर्न लाए हैं और एग्जाम देके देना पड़ रहा है। जो 17 महीना में 5 लाख के रोजगार देने का काम किए हैं नौकरी BPSC से, और 4 लाख के अनुकंपा पर जो बहाली था उसको सरकारी किए हैं। और वही बात कर रहे हैं फिर जो 1.5 लाख खाली है। नीतीश कुमार देखिए तैयारी 3 तक आया जो तेजस्वी यादव करके दिए, उसके बाद तैयारी 4 देखिए कहते नहीं निकाले हैं। और तैयारी 4 के वादा किए हैं कि जब जीतेंगे तो 1.5 लाख नौकरी तुरंत एकदम BPSC के टीचर के आएगा बहाली। एक बार देखेंगे, इस बार मौका, एक बार मौका दिया जाए पूरा। इस बार युवा किसके साथ है? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी के साथ, एनडीए के साथ नहीं है? नहीं, के नाम पर वोट लेने वाले एनडीए सरकार है। वो अपना जो काम किए हैं उस पर वोट मांगते हैं। नवादा में कुछ दिन पहले आया था, 20 साल पहले बात करते हैं। खाली मंदिर मस्जिद से हम लोग से एजुकेशन मिल जाएगा। मंदिर मस्जिद का तो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म का विरोध करते, तुम लोग सनातन नहीं है। मंदिर मस्जिद को गेट पे जाकर कहेगा तभी भगवान प्रकट हो गए। नहीं, कभी भी देखिए मंदिर मस्जिद से विरोध हम लोग ने, विरोध उनका नहीं खिलाफ है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ किया जाए कि हमारे सरकार जब
20 साल में नहीं कर पाए और किसी को मौका मिला तो 17 महीना में उन्होंने 5 लाख प्लस नौकरी दिया। और आज एक बार इनको मौका दिया जाए तो पूरा बिहार को बल्कि नहीं हमारे भारत को बदल देंगे। यही हम लोगों को एक बार मौका देना है तेजस्वी कुमार को, एकत्रित होकर जाति धर्म बात को छोड़कर एक बार तेजस्वी को लाना है और बिहार ही नहीं बल्कि भारत में हम लोगों को बढ़िया स्थान भारत को ले जाना है। अब हैदराबाद से आए कल पर्सनली तेजस्वी यादव को वोट करने के लिए। इतने बड़े समर्थक हैं ये, और ये हैदराबाद से आए हुए हैं। हाँ, कल ही आए हैदराबाद से, वो भी जनरल ट्रेन में जनरल से आए हैं वोट करने के लिए। ओनली तेजस्वी यादव को वोट। चलिए, ये तमाम ऐसे युवा हैं जो लगातार ये यहाँ युवाओं का एक ही मांग तेजस्वी सरकार, जो लगातार हम कैंपेन के माध्यम से देखना चाह रहे हैं। तो आइए हम और भी कुछ आप तक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। खबर 21 के साथ बने रहें। धन्यवाद।